जब कोई पहाड़ पर चढ़ता है तो रस्सी सिर्फ एक सामान नहीं होती, वो तो जिंदगी बचाने वाली लाइफलाइन होती है। सोचिए, ये वो धागा है जो एक पर्वतारोही को ऊपर चोटी से और नीचे जमीन की सुरक्षा से जोड़कर रखता है। तो सवाल ये उठता है कि एक मामूली सी दिखने वाली रस्सी में ऐसा क्या खास होता है कि वो एक पर्वतारोही की लाइफलाइन बन जाती है? आखिर इसके पीछे कौन सी इंजीनियरिंग है जो गिरने के जबरदस्त झटके को भी झेल लेती है? देखिए, जवाब बहुत सीधा है। सारा खेल इसकी इंजीनियरिंग और इसके खास डिजाइन का है। इसे बनाया ही एक बहुत ही खास मकसद के लिए गया है। तो चलिए इस चीज को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, पर्वतारोहण में इस्तेमाल होने वाली रस्सियां मोटे तौर पर दो तरह की होती हैं, और इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है इनके खिंचाव का, मतलब इनके स्ट्रेच करने की काबिलियत का। तो ये हैं वो दो तरह की रस्सियां। पहली है स्टैटिक रस्सी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें खिंचाव ना के बराबर होता है, इसीलिए ये सामान उठाने या किसी को नीचे उतारने जैसे कामों के लिए एकदम परफेक्ट है। अब दूसरी तरफ है डायनामिक रस्सी, और ये होती है इलास्टिक, मतलब लचीली। इसे खास तौर पर गिरने के दौरान पैदा होने वाली सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए बनाया गया है। इससे होता यह है कि पर्वतारोही और उसके गियर पर झटका बहुत कम लगता है। आजकल की जो डायनामिक रस्सियां हैं, उनकी जबरदस्त ताकत का राज है करमेंटल कंस्ट्रक्शन। इसे एक तरह से बख्तरबंद केबल जैसा समझ सकते हैं। इसमें जो कर्ण है, मतलब अंदर का हिस्सा, वो इसे गजब की मजबूती देता है, और जो मेंटल है यानी बाहरी खोल, वो इसे रगड़ लगने और खराब मौसम जैसी चीजों से बचाता है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है, ड्राई रोप। ये एक तरह का स्पेशल अपग्रेड है। इन रस्सियों पर एक खास ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि ये पानी ना सोखें। तो जाहिर है, बर्फ पर चढ़ाई या नमी वाले मौसम के लिए ये बेस्ट है। हाँ, एक बात है, समय के साथ ये ट्रीटमेंट हल्का पड़ जाता है और ये रस्सियां थोड़ी महंगी भी आती। तो अब जब हम रस्सियों के बारे में इतना जान गए हैं, तो ये भी देख लेते हैं कि किस तरह की चढ़ाई के लिए कौन सी रस्सी सही रहती है। सीधी सी बात है, हर काम के लिए एक सही औजार तो चाहिए ही। यहाँ देखिए, हर चढ़ाई के लिए एक खास रस्सी है। जो नॉर्मल क्लाइंबिंग रोप है वो गिरने से बचाती है, वहीं नीचे उतरने के लिए एक पतली रैपलिंग रोप काम आती है। लंबी चढ़ाइयों पर फिक्स रस्सियों का इस्तेमाल होता है, और एंकर बनाने के लिए छोटी स्लिंग रस्सियां होती हैं। मतलब सबका अपना अपना काम है। अब जब सही रस्सी चुन ली, तो उसकी देखभाल करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। इसे हल्के में नहीं ले सकते, ये एक लाइफलाइन है। एक अच्छी तरह से मेंटेन की गई रस्सी ही एक खतरनाक चढ़ाई और किसी बड़े हादसे के बीच का फर्क तय करती है। देखिए, हर रस्सी के कुछ जाने माने दुश्मन होते हैं जिनसे उसे बचाना बहुत जरूरी है। जैसे सूरज की तेज यूवी किरणें, ये धीरे धीरे उसे कमजोर कर देती हैं। चट्टानों के नुकीले किनारे तो उसे काट भी सकते हैं, और केमिकल्स, धूल मिट्टी और नमी, खासकर खारा पानी, ये तो इसके रेशों को अंदर ही अंदर खत्म कर देते हैं। तो फिर करना क्या है? इसकी देखभाल का सही तरीका अपनाना है। इसे हमेशा एक रोप बैग में रखें। स्टोर करते समय इसमें कोई गांठ ना लगी हो और जगह ठंडी और सूखी हो। और हाँ, इसे हर तरह के केमिकल से तो बिल्कुल ही दूर रखना है। और एक ऐसा नियम जिसे कभी भी नहीं तोड़ना है। अपनी रस्सी पर कभी भी पैर मत रखिए। ऐसा करने से धूल और छोटे छोटे कण रस्सी के रेशों में घुस जाते हैं और उसे अंदर से कमजोर बना देते हैं। चलिए अब जरा टॉपिक बदलते हैं। ये देखते हैं कि यही रस्सी एक पूरी टीम को एक साथ कैसे जोड़कर रखती है। जब सिर्फ 2 लोग एक साथ चढ़ाई कर रहे हो तो रस्सी का सिस्टम सबसे आसान होता है। बस एक सीधी लाइन जो दोनों को जोड़ती है। इसे ऐसे समझे जैसे अंग्रेजी का आई अक्षर हो। एक पर्वतारोही ऊपर, एक नीचे, और बीच में रस्सी उन्हें सीधे जोड़ रही है। सिंपल। लेकिन जैसे ही टीम में 3 लोग हो जाते हैं तो मामला थोड़ा बदल जाता है। तब रस्सी एक वी शेप बनाती है। ऐसा टीम का बैलेंस बनाए रखने के लिए किया जाता है। ये विजुअल इसे याद रखने के लिए काफी अच्छा है। 3 लोग मतलब वी शेप का कनेक्शन। और मजे की बात यह है कि यही पैटर्न बड़ी टीमों के लिए भी आगे बढ़ता जाता है। अगर 4 लोग हैं तो रस्सी एन का शेप लेगी, 5 हैं तो डब्ल्यू बन जाएगी। ये बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही असरदार सिस्टम है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि एक पर्वतारोहण रस्सी सिर्फ नायलॉन और इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है।
ये एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी तो है ही, पर इसकी असली ताकत उस भरोसे में है जो एक पर्वतारोही इस पे करता है। तो सवाल ये है कि ये जीवन रेखा, ये लाइफलाइन आखिर किस चोटी तक ले जाएगी।